नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री। ठीक है, 11 की नहीं, 11 की चल रही है, लेकिन आपको मिलेगा दूसरा प्लेलिस्ट चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री और उसमें चल रहा है चैप्टर नंबर 2 और इसमें चल रहा है विलेन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सबसे लेटेस्ट टॉपिक बनी हुई है वो है दोस्तों विलेन के अनुसंग गुणधर्म। और दोस्तों बता दें कि इसमें चल रहा है न्यूमेरिकल। ठीक है, बता दें आपको जानकारी के लिए कि इसके पहले हम लोग हिमांक अनुमान पर न्यूमेरिकल किए हुए हैं। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो प्लेलिस्ट को चेक करिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, उसमें सारी वीडियो की लिंक दी हुई है, उसमें से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज की जो हमारा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड है। मतलब कि हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं इस वीडियो में और हमारा न्यूमेरिकल आधारित है क्वथनांक उन्नयन पर। हालांकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है विलेन के अनुसंग गुणधर्म, और विलेन के अनुसंग गुणधर्म कुल मिला के 4 होते हैं। एक होता है क्वथनांक उन्नयन, दूसरा होता है हिमांक अनुमान, तीसरा होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान और चौथा होता है परासरण दाब। ठीक है, और इनके अलावा कोई भी गुण वो विलेन का अनुसंग गुणधर्म नहीं होता है, और इन चारों अनुसंग गुणधर्मों पर ही विलेन के सवाल पूछे जाते हैं। और अगर ये न्यूमेरिकल आपको मिलता है तो सीधे सीधे 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगामी बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछने की संभावना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए इसमें लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल है आपका बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलेन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 हो जाता है, 11 केल्विन हो जाता है। और विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए केबी का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है, आपको निकालना है इसमें मोलर द्रव्यमान, लेकिन ये क्या चीज़ें हैं आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक नए सिरे से इनको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको आज के पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूं क्वथनांक उन्नयन क्या होता है। दोस्तों बता दें कि ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से आए हैं उनको समझते हैं एक नज़र। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग जब क्वथनांक उन्नयन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले एक शुद्ध विलायक लिए थे। मान लेते हैं ये है शुद्ध विलायक, और ये शुद्ध विलायक है, पानी है या बेंजीन है या कुछ भी हो सकता है। और इस शुद्ध विलायक का क्वथनांक हम लोग देखेंगे, वो क्वथनांक कितना होगा, T0 होगा। मान लेते हैं T0 क्यों होगा, क्योंकि O फॉर ओरिजिनल सॉल्वेंट है। O फॉर ओरिजिनल सॉल्वेंट है, उसको गर्म करेंगे, उसको खौलाएंगे, उबालेंगे, जिस तापमान पर वह उबलने लगेगा उसी को कहते हैं क्वथनांक। किसका, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। इसलिए जो क्वथनांक होता है वह एक टेम्परेचर होता है, इसलिए उस क्वथनांक को हम किससे दिखा रहे हैं, T से। और चूंकि ये ओरिजिनल है इसलिए O से दिखा रहे हैं। तो अगर कहीं भी आपको इस चैप्टर में T0 दिख जाए या T0 दिख जाए तो आप इसको क्या समझेंगे, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, अब तक ये शुद्ध विलायक था और इसको जब गर्म किए या इसका जब क्वथनांक देखें तो T0 था। अब इस विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ थोड़ी मात्रा में मिला देते हैं। क्या मिलाए हैं, विलेय मिलाए हैं। और अब यह क्या हो गया, विलयन। और उस विलयन को अब क्वथनांक उसका देखेंगे कितना हो रहा है, उसका क्वथनांक। तो विलयन है तो विलयन का क्वथनांक T से दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा चूंकि विलयन का है तो विलयन के लिए एक यहाँ पे और जोड़ देते हैं चीज, यस। इसको यस को देखने से ये पता चल जाएगा कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो अपनी सुविधा के लिए हम वहां पे क्या लगा दिए, TS। अगर आपसे कोई पूछे ये TS क्या है तो आप कहेंगे कि यह सॉल्यूशन का, मतलब कि विलयन का क्वथनांक है। ठीक है अब सॉरी, चूंकि ये क्वथनांक हमेशा उन्नयन होता है, मतलब क्वथनांक हमेशा बढ़ता है। कब, जब हम विलयन बनाएंगे तब। मतलब पहले शुद्ध विलायक रहेगा, उसका क्वथनांक देख लेंगे, फिर उसमें कुछ मिलाकर उसको विलेन बना देंगे, तब उसका क्वथनांक देख लेंगे। तो हमेशा विलेन बनने के बाद क्वथनांक हमेशा बढ़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्वथनांक में अंतर कितना आया है, क्वथनांक कितना बढ़ा है। कब, जब पहले शुद्ध विलायक था तब, और जब इसमें कुछ मिला दिए, कोई विलेय मिला दिए, तब जब विलेन बन गया तब कितना क्वथनांक बढ़ गया। तो जो बढ़ गया ना वो कौन है, TS। पहले कितना था, T0, बढ़ा कौन है, TS। तो देखिए विलेन बनने के बाद बढ़ गया, तो बढ़े हुए में से पहले वाला घटा देंगे तो जो मिलेगा ना डिफरेंस
वही क्या होगा, क्वथनांक उन्नयन। ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन मतलब जो बढ़ गया, ठीक है, जो बढ़ गया। ये क्या है, विलयन का क्वथनांक। ये क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक है। अब इस जो ये देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन। और इस क्वथनांक उन्नयन का व्यंजक क्या होता है, जब इसकी स्थापना की बात होगी तब आपको क्या करना होगा कि ये डेल्टा टी बी मतलब ये क्वथनांक उन्नयन कितना बढ़ेगा, जितना उसकी मोललता होगी। यानी कि जब आप इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तब इसके मिलाने से इसकी जितनी मोललता बढ़ेगी उतना ही क्वथनांक उन्नयन बढ़ेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे क्वथनांक उन्नयन मोललता पर आधारित होता है या समानुपाती होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक नियतांक लगाएंगे, कब, जब इस समानुपाती को हटाएंगे तब। तो यहाँ पे एक हम नियतांक लगा देते हैं के बी, के फॉर कांस्टेंट होता है और बी फॉर हो गया बॉइलिंग के लिए मतलब क्वथनांक के लिए। तो हम इसे कह सकते हैं क्वथनांक मोलल उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक के लिए है ये। अब क्वथनांक हमेशा उन्नयन होता है मतलब बढ़ता है, तो इसको हम कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। याद रखिएगा यही है मोलल उन्नयन स्थिरांक, और ये एक स्थिरांक है जिसको कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। और ये किसके लिए आया है, समानुपाती के लिए आया है। और ये यम यानी कि मोललता वैसे ही रहेगी, ठीक है। ये हो जाता है समीकरण नंबर 1। और हम जानते हैं कि ये मोललता बराबर होती है भार बटे अणुभार गुणे विलायक की मात्रा गुणे 1000, ठीक है। अगर ये विलायक की मात्रा ग्राम में होती है तब ये कहाँ हमको मालूम है, जब हम मोललता पढ़ते हैं तब मालूम है। यानी कि ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और मोललता का जब फार्मूला लिखेंगे तो वो हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। और जब सेकेंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, देखिए लिख देते हैं डेल्टा टी बी बराबर के बी। और ये जो मोललता का होता है, मोललता मतलब होता है भार बटे अणुभार, अणुभार केवल यम लिख दीजिए, अणुभार या इसी को कहते हैं मोलर द्रव्यमान, ठीक है, या आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, गुणे विलायक की मात्रा कैपिटल डब्ल्यू। अगर ये ग्राम में होती है, अगर ये ग्राम में होती है तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाता है। यही आपका डेरिवेशन होता है। किसका डेरिवेशन होता है, क्वथनांक उन्नयन का व्यंजक के लिए, ठीक है। क्वथनांक उन्नयन का व्यंजक का डेरिवेशन ये, ठीक है। अगर इसी में से हम इस टीबी को उधर कर दें, इस केबी को इधर कर दें, तब यह केबी क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और जब आपसे कहा जाए कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, पेपर में पूछ दे, गारंटी है कि पूछता है, या तो हिमांक अवनमन का पूछेगा या तो क्वथनांक उन्नयन का पूछेगा, 100% गारंटी है, ठीक है। अगर इसका पूछता है तो इसको इधर कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, के बी बराबर हो जाएगा डेल्टा टी बी इंटू एम इंटू कैपिटल डब्लू अपान स्मॉल डब्लू इंटू 1000, ठीक है। ये देखिए इतना होता है। अब इसी के आधार पर एक दो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट के आधार पर आपका ये सवाल लगने वाला है। दोस्तों आइए देखते हैं सवाल में क्या है। देखिए पहले सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस सवाल को पढ़कर उन चीज़ों को निकालेंगे जितनी चीज़ों का इन दोनों में या इस पूरे कॉन्सेप्ट में रोल है। देखिए सबसे पहले बेंजीन का क्वथनांक इतना है, ठीक है। 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, देखिए यहाँ पे विलय दिया है, विलायक दिया है, और यहाँ पे बेंजीन का क्वथनांक भी बता रहा है। बेंजीन का क्वथनांक मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो आप देखिए बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन शुद्ध विलायक है, यानी कि T0 का मान आपको कितना दे रहा है, 353.23 केल्विन दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इतना अवाष्पशील विलय को घोलने पर बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर, मतलब क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन मतलब TS। देखिए इतना अवाष्पशील विलय को इतने में घोलने पर, मतलब घोलने पर क्या हो गया, विलयन हो गया। तो विलयन का क्वथनांक बढ़कर कितना हो गया, मतलब TS कितना हो गया, 354.11 केल्विन, ठीक है, बढ़कर हो गया। तो अब आप ये निकाल सकते हैं, देखिए TS आपको दे दिया, T0 दे दिया, ठीक है। तो आप ये निकाल सकते हैं TS में से T0 घटा के, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डेल्टा TB। और जब डेल्टा TB आप निकालेंगे तो इस TS में से T0 को घटा देंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 0.88 केल्विन। ये चीज़ आपके काम की है, इसको निकाल के अलग रख लेना है, तब ये दोनों आपको कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। आगे बढ़िए। अब देखते हैं हमको क्या चाहिए, 4 चीज़ें चाहिए। डेल्टा TB चाहिए, मिल गया यहाँ पे डेल्टा TB, ठीक है। KB चाहिए,
केबी देखिए कहाँ दिया है, केबी का मान दिया है, ठीक है, केबी दिया है, टीबी मिल गया, केबी मिल गया। यम क्या है, यम मोलर द्रव्यमान है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, मतलब कि यम यहाँ पे निकालना है, यम यहाँ पे निकालना है, ठीक है। केबी दिया था, केबी कितना दिया है, बेंजीन के लिए केबी का मान है, केबी का मान भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। इस यूनिट को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये निकालना है। और ये देखिए, ये और ये विलेय की मात्रा है और ये विलेय की मात्रा है, ठीक है। अब इसमें से दो चीज़ चाहिए आपको। बेंजीन का क्वथनांक कितना है, 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, यानी कि ये देखिए कम है, यही विलेय है, और ये 90 ग्राम बेंजीन है, यही ज़्यादा है, ठीक है। तो जो ज़्यादा होता है ना वो हमेशा विलायक होता है, ऐसे समझेंगे तो हमेशा कॉन्सेप्ट याद रहेगा आपको। ज़्यादा है मतलब बेंजीन है, बेंजीन की मात्रा, यहाँ पे बेंजीन की मात्रा कौन है, कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना आ गया भाई, 90 ग्राम, ठीक है। ये कितना है, ये अवाष्पशील विलेय है, अवाष्पशील विलेय की मात्रा कौन है, स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। स्मॉल डब्ल्यू का मान हो गया 1.80 ग्राम, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए भाई, यम चाहिए। चलिए लिख लीजिए, लिखेंगे सूत्र KB बराबर डेल्टा टीवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपान स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 से, मतलब इतने से, इतने से, ये आपका मूल समीकरण है, ठीक है। और इतने से जो मूल समीकरण है, इसमें से जब यम की वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे यम बराबर, तो यम यहाँ पे कहाँ, जब इधर आएगा तो ये चीज़ें बाकी चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज होंगे, देखिए यम इधर आएगा ना तो हो जाएगा KB इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपान यम इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। और इसी में आप मान रख देंगे, ये देखिए आपका सूत्र बन गया, एक्सप्रेशन बन गया। और इसमें जब मान रखेंगे तो चलिए आपका यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, यम बराबर यहाँ पे मान रख देते हैं, केबी का मान कितना रखेंगे भाई 2.53, यहाँ पे हो गया, इंटू डब्लू, स्मॉल डब्लू है, स्मॉल डब्लू की वैल्यू हो जाएगी 1.8, ठीक है, जीरो छोड़ दीजिए, फिर 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अपान डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.88, ठीक है, ये हो गया, इंटू कैपिटल डब्लू की वैल्यू हो गई 90, ठीक है। अब देखिए पूरा जब सॉल्व करेंगे ना, कटिंग पिटिंग करेंगे अपना, मतलब कि शॉर्ट वैल्यू मिलाएंगे, तब आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा दोस्तों, देखिए मिल जाएगा आपका, देखिए 58 ग्राम, ठीक है। आपको मोलर मास कितना मिलेगा, 58 ग्राम, ठीक है। यानी कि आप जो है इसकी वैल्यू भी रख के चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, उसको चेक भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। तो दोस्तों इस तरह से आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर आप अच्छे से देख लेंगे ना तो बहुत ही सिंपल है ये, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कितना है, 58 ग्राम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए वैल्यू सही करेंगे तो ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ध्यान से आप समझ पाए होंगे, ध्यान से देखे होंगे, तो ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो आगे भी पाने के लिए हमारे चैनल को, अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी जरूर करिए, ठीक है। हालांकि अभी जो विलेय पदार्थ हैं उनके आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के अभी और भी तरीके बाकी हैं, अभी और भी तरह तरह के न्यूमेरिकल बाकी हैं, लेकिन दोस्तों जो आपके बेसिक चीज़ें हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं, उनको हमने आपके सामने रखने का पूरा कोशिश किया है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।